हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको क्लास 11th के सॉइल्स ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट में आपको वेलकम करती हूं। उसमें सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सॉइल एंड इट्स कंजर्वेशन। उसका मतलब क्या है, कौन कौन सी दिक्कतें आती है सॉइल को बचाने में और उसका संरक्षण करने में। सबसे पहले हम उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं। समस्या सबसे प्रॉब्लम क्या होगी, सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फर्टाइल सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अनसुटेबल कर देती है। इसका मतलब सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है और वो कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाती है। क्या होता है सॉइल इरोजन, क्या है सॉइल इरोजन? एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। यहां एक जगह से दूसरी जगह पे अर्थ सॉइल एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्लो प्रोसेस और ग्रेजुअली वो वहां से एक स्थान से दूसरी जगह जा रहा है। और फ्लोइंग अवे क्या है, जिस ओरिजिनल जगह से, मान लीजिए ये एक ओरिजिनल जगह है, यहां से सॉइल फ्लो करके ग्रेजुअली धीरे धीरे, है ना, स्लो प्रोसेस में इस जगह से ट्रांसपोर्ट होके सॉइल दूसरी जगह पे जा रहा है, अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा है। इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल या इरोजन ऑफ सॉइल। इसमें दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन लेके जाएगा इस स्थान से सॉइल दूसरे स्थान पर लेके जाने वाले दो फैक्टर्स होते हैं, वो है विंड और वाटर। ये दो फैक्टर्स हो गए जो ओरिजिनल प्लेस से सॉइल को डिस्प्लेस करके सेकेंड पोजीशन पे लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन केवल कुछ ही जगहों में नहीं है, 1/4 पार्ट ऑफ इंडिया में सॉइल इरोजन हो रहा है। कौन कौन से जगह हैं, कौन कौन से स्टेट्स हो गए, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉइल का इरोजन हो रहा है। रैपिड इरोजन मतलब बहुत तेजी में, रफ्तार में। किन किन नदी घाटियों में, रिवर वैलीज में बहुत रैपिड इरोजन हो रहा है, मतलब अपरदन बहुत ज्यादा हो रहा है। वो भी कौन कौन सी, यमुना, चंबल, दामोदर और महानदी। इन रिवर वैलीज में बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक जगह से, ओरिजिनल प्लेस से अपने स्थानांतरित हो रही है दूसरी जगह पे। वो भी कौन कर रहा है, विंड और वाटर। ये दो फैक्टर्स हैं जो ओरिजिनल प्लेस से सॉइल को मूव करके दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। सॉइल इरोजन के बारे में बात करते हैं। सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन। मृदा अपरदन दो तरह के हो गए, या सॉइल इरोजन इज ऑफ टू टाइप्स, शीट इरोजन और गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है, कहाँ मिलता है? गली इरोजन आपको सबसे ज्यादा अधिक हो रहा है यमुना और चंबल क्षेत्र में, जहां पे इसने क्या कर दिया है, सॉइल को बैड लैंड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब खराब लैंड में, जमीन में परिवर्तित कर दिया। अब हम बात करते हैं मेजर रीजंस फॉर सॉइल इरोजन इन इंडिया। वो मेन कारण जिसकी वजह से मृदा अपरदन हो रहा है भारत में। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनसून विंड, यहाँ पे टोरेंशियल होती है, उस वजह से क्या हो रहा है, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन हो रहा है। इन रेन की वजह से, टोरेंशियल जो मॉनसून रेन है उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। सिवियर फ्लड्स क्यों आते हैं, क्योंकि रेनफॉल अधिक है। रेनफॉल अधिक की वजह से जो सॉइल की ऊपरी लेयर है वो लूज हो जाती है, वो ढीली हो जाती है और आराम से बह के चली जाती है। मैं फिर से बता दूं, टोरेंशियल मॉनसून रेन इज कैरिड आउट which leads to soil erosion. Heavy यहाँ पे रेनफॉल होती है which leads to flood. फ्लड की वजह से जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है वो वॉश्ड अवे हो जाता, वो बह के चला जाता है। ऊपर का जो लेयर है वो लूज हो जाती है और बह के चली जाती है बाय विंड और वाटर। मैं नेक्स्ट बात बताती हूँ कटिंग ऑफ वुड्स।
हमारे यहाँ लकड़ी की बहुत काटते हैं। कहाँ? रिवर वैलीज और स्लोप्स ऑफ हिल्स पे ये जो लकड़ी के कटिंग ऑफ वुड्स ऑन रिवर वैलीज एंड स्लोप्स ऑफ हिल्स, वो क्या करता है? लैंड को अनकवर्ड हो जाता है, मतलब सतह खुल जाती है, कोई उस पर रोकथाम नहीं होती है। उस वजह से क्या होता है, जब मृदा अपरदन ये लूज, जब रेनफॉल पड़ती है तो वो बह के चली जाती है, तो क्या होता है, उससे सॉइल इरोजन हो जाता है। मैं फिर से समझाती हूँ। कटिंग ऑफ वुड्स लीड्स कहाँ हो रहा है? रिवर वैलीज एंड स्लोप्स ऑफ हिल्स, which ultimately leads to land uncovered, and due to this the soil is easily washed away by wind and water। ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। पास्चर लैंड जो हम अपने पशुओं को चराते हैं वो ठीक तरह से नहीं चराते, उस वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है। समर में क्या होता है, जब विंड्स ब्लो करती हैं तो वो अपने साथ सारा का सारा सिवियर फोर्स के साथ जब विंड ब्लो करती है तो अपने साथ वहां की सॉइल को लेके जा रही है, तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज लॉस्ट। मैं फिर से समझाती हूँ। समर में, ग्रीष्म काल में जब पवन चलती हैं, तेज पवन फोर्स से चलती हैं, तो ये क्या करती है, अपने साथ मृदा को ले जाती है। मृदा को ले जाने से जो ऊपर का फर्टाइल सॉइल है वो बह के चला जाता है, वो उड़ के चला जाता है। मैं साइड हो जाती हूँ। नाउ वी टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। जिस तरह से सॉइल को, मृदा का संरक्षण किस तरह से किया जाए, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। मेथड्स इस तरह के होने चाहिए जिससे कि मृदा का अपरदन नहीं हो सके, जिससे क्या होगा, पानी का फ्लो को रोकना है और ऊपर की जो सतह है, जो मिट्टी की सतह ढीली नहीं पड़े, ऐसे उपायों को काम करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मीन्स कि वो मेथड्स शुड बी स्टॉप्ड टू लेसन द इरोजन। किस प्रिंसिपल पे बेस होगा कि वाटर के फ्लो को हम कम कर दें और जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है वो लूज नहीं हो। हम लोग क्या मेथड्स यूज करेंगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल? फॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से अपर लेयर लूज हो जाती है, इसलिए हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, दैट विल लीड टू फॉरेस्टेशन। बिल्डिंग डैम्स ऑन ड्रेन्स एंड फॉर्मिंग ऑब्स्टिकल्स। हम क्या करते हैं, रिवर्स पे हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और ऑब्स्टिकल्स लगाएंगे, रोक लगाएंगे, जिससे कि ऊपर की जो सतह है मृदा, वहां पर अपरदन नहीं हो, सो दैट देयर इज नो इरोजन ऑन द अपर लेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरेस्ड फील्ड्स बनाएंगे हम हिल स्लोप पे। टेरेस्ड मतलब सीढ़ी नुमा, हम वहां पर बंडिंग करेंगे, रोक लगाएंगे, सो दैट हिल स्लोप पे सॉइल इरोजन को हम रोक सकें। नेक्स्ट हो गया, हम रिजेस करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड्स पे, किनारे की तरफ हम उन पे रोकथाम करने के लिए रिजेस का कंस्ट्रक्शन करेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग द पास्चर्स। जो ग्रेजिंग लैंड, हमारे जो एनिमल्स को हम कैटल ग्रेज कराते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करेंगे, सो दैट इट विल लीड टू लेसन ऑफ सॉइल इरोजन। कैटल जो पशुओं को हम लोग चराते हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड ढंग से करेंगे। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग कल्टीवेशन ऑन कंटूर लाइन्स। जो कंटूर लाइन्स वो क्या होती है, जैसे इक्वल एरियाज में जो कंटूर लाइन्स होती हैं उसको कहते हैं। तो स्लोपिंग लैंड पे कंटूर लाइन्स बना के तब एग्रीकल्चरल लैंड करनी चाहिए, दैट विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है बंडिंग डैम्स ऑन रिवर्स। रिवर्स पे हमें डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ने ओपन किया है रिसर्च सेंटर्स। गवर्नमेंट ने रिसर्च सेंटर्स ओपन किया एट वेरियस प्लेसेस, देहरादून, कोटा, जोधपुर, बलेरी एंड उटकमंड। मैं हिंदी में समझा देती हूँ। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स खोले हैं, देहरादून, कोटा, जोधपुर और बलारी और उटकमंड।
इससे क्या होगा, लोगों को जानकारी होगी और वाटर कंजर्वेशन हो सकेगा।